Good morning, students. Take out your page number 72 in science. We will read chapter number 7, living and non-living things. So in this chapter, we will read about uh, the difference between living and non-living things. So सबसे पहले हम देखेंगे living and non-living things में क्या difference है. Okay. So in our daily life, we see a large number of things. हम अपनी daily life में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. All these things are different from each other. और ये सारी things एक दूसरे से different होती हैं. They differ in color, size, shape, etc. They may have different properties also. We come across paper, pencil, furniture, birds, trees, animals, etc. On these basis of characteristics, scientists divide these things into two groups. और इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने थिंग्स को टू ग्रुप्स में बांटा हुआ है. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स, सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हम पढ़ेंगे. बेसिकली द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. यानी कि जो भी थिंग्स जिनमें लाइफ है, लाइक प्लांट्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. ये सभी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि सांस लेते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है, ब्रेथ करते हैं. एंड द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. और वो थिंग्स जिनमें कोई लाइफ नहीं होती उनको नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है, जो ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं या जो कि निर्जीव होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग होते हैं. वुड, पेपर, सन, मून, स्टोन आर सम नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल होती है जो नेचर से मिलती है, मैन मेड होती हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, लाइक स्टोन्स, वुड, सन, मून. ये सारे आपके नेचुरल हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. एंड वेयर एज ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, ये सारे आपके मैन मेड और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि मैन ने बनाई हैं. लेट वी रीड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. There are many characteristics that are unique of living things. They can move, grow and reproduce. ठीक है, let us study the basic characteristics. First है आपका structural organization. So let we start. The body of all living organism is made up of cells. जितने भी living organism होती है उनकी जो body होती है वो cells से मिलकर बनी हुई थी, cells से. Living things have a definite structure, organization. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल. हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं. अ सेल इज़ ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ लाइक अ हाउस बिल्ड ऑफ ब्रिक्स. जैसे कि कोई ईंटों से एक घर बनता है, उसी तरीके से सेल से हमारी बॉडी बनती है. ईच सेल इज़ लाइक अ कंपार्टमेंट विच कंटेन अ राउंड पार्ट ऑफ द सेंटर सेल्स, द न्यूक्लियस दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस होता है जो कि सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, a group of similar cells that perform a particular function forms a tissue. A group of tissue performing a particular function in a body forms an organ. Okay, so read a group of सिमिलर सेल्स, यानी कि जो एक सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू. और जो टिश्यू का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है वो उसको बोलते हैं ऑर्गन. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ सेल. ओके, सेल, दिस इज अ पिक्चर ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. In contrast, there are some small organisms which are made up of single cell. कुछ और organism होते हैं जो कि single cell से बने होते हैं. On the basis of the number of cells, animals can be classified in uncellular and multicellular. Amoeba, okay, paramecium and yeast which have a single cell. इनमें सब एक single ही cell होता है जो कि एक function perform करता है. Other animals, human beings and plants which have more than one cell in their bodies and are called multicellular. Like हमारी बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, लाइक अमीबा. ओके, सो यूनिसेल्युलर एंड पैरामीशियम. बर्ड, ह्यूमन बींग्स में इनमें बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट सेल्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है लाइक टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारे आपके मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, इनमें कोई सेल्स नहीं होते. ओके, इसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन. फूड एंड न्यूट्रिशन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी टू ग्रो एंड टू रिपेयर दियर वॉर्म्स आउट सेल्स एंड टिश्यू. हम हैं, अगर हमको एनर्जी चाहिए, हमें ग्रो होना, हम कैसे होंगे? बिकॉज ऑफ फूड. और जो हम खाना खाते हैं वही हमें हेल्प करता है बढ़ने में, हमें काम करने में, हमारे अंदर एनर्जी लेने के लिए. एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट. एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं फॉर दियर फूड, उनके खाने के लिए. बट प्लांट्स प्रिपेयर दियर ओन फूड. लेकिन जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दैट इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड autotrophs and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition.
जब वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खुद खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। लाइक दिस इज़ अ फ्लावर। सनलाइट यहाँ से देखिए जो फ्लावर है पौधा है ये किससे ले रहा है, सनलाइट ले रहा है सन से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये आउट करता है, देन शुगर्स वाटर उसको यहाँ से मिल रहा है, ये इसका पूरा प्रोसेस है खाना बनाने का। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। ओके, द फूड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट। और जो ये खाना होता है वो सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। द प्लांट्स जो टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। स्टूडेंट्स अभी आपको यहीं तक रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।